Morning once again. Welcome to our class. We are going to discuss about क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 द समिट विदिन, और इसका वन पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन पार्ट 2 की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। इसमें जो है मेजर HPS आलूवालिया है, जो कि 1965 का जो माउंट एवरेस्ट का एक्सपेडिशन हुआ था, जो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन था, उसके मेंबर थे। और इन्होंने जब अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो अपने ओन वर्ड्स में खुद के शब्दों में यहाँ बताए हैं। और उन्होंने सबसे पहले तो यही बताया कि भाई कोई भी व्यक्ति जब उस माउंटेन पे चढ़ता है तो वो व्यक्ति वो नहीं रहता जो कि चढ़ने से पहले था, यानी कम्प्लीटली वो बदल जाता है। इसके अलावा फिजिकली रूप से भी ये फिजिकल ऑब्स्टेकल्स है, और किसी भी माउंटेन पर चढ़ने का मतलब है आप उन ऑब्स्टेकल्स को पार कर रहे हो, उन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर रहे हो, ये उनका मानना है। और ये कह रहे हैं मेरे अंदर जो कम्प्लीटली बदलाव आया वो मिस्टिक स्पिरिचुअल रूप से मेरे अंदर पूरी तरह से बदलाव आया है यहाँ क्लाइंबिंग के बाद। अब देखो आगे वो क्या कहते हैं, लुकिंग बैक, यानी कि वापस देखते समय, अपनी यात्रा के दौरान जब वापस देखता हूँ, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि अभी तक मैंने ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैं क्लाइंब क्यों हुआ, क्यों एवरेस्ट पे चढ़ा। अभी तक मैंने ये आपको नहीं बताया कि मैं उस एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रेथ, इट इज़ लाइक आंसरिंग, ये ठीक उसी प्रकार से आंसर करना होगा टू ए क्वेश्चन का वाई यू ब्रेथ, आप श्वास क्यों लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप श्वास क्यों लेते हैं, ये इसी प्रकार का आंसर होगा। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। जो आंसर आपके इन क्वेश्चंस का होगा वही आंसर मेरे लिए ये है कि भाई मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इनका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता, कोई भी एक फाइनल आंसर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार उसका अलग आंसर देगा। उसी प्रकार से मेरे भी इसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, और इसके अलावा फैक्ट ये भी है कि एवरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं था, यानी एक शारीरिक रूप से चढ़ाई नहीं थी। द मैन हु हैज़ बीन to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. The man यानी वह व्यक्ति who has been to the mountain top, व्यक्ति जो कि माउंटेन टॉप पर पहुंच जाता है, becomes बन जाता है, कॉन्शियस यानी बहुत ज़्यादा सतर्क, इन ए स्पेशल मैनर एक विशेष तरीके से, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस अपने खुद के छोटा होने की, इन दिस लार्ज यूनिवर्स इस विशाल ब्रह्मांड में। एक बार कोई भी व्यक्ति जब किसी पर्वत की चोटी पर पहुंच जाता है तो वो इस बारे में कॉन्शियस हो जाता है, इस बारे में उसको पता चल जाता है कि इस पूरी विशाल ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व कितना है, वो अपने उस अस्तित्व के बारे में जान लेता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। अब ये कह रहा है जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है, यानी कि शारीरिक रूप से जीतना है, और माउंटेन का इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, ये तो अचीवमेंट का एक पार्ट है, भाई उपलब्धि का एक हिस्सा है कि आप शारीरिक रूप से विजय हो गए किसी माउंटेन के ऊपर चढ़कर। देयर इज मोर टू इट देन दैट, लेकिन यहाँ इससे कुछ अलग है, कुछ ज़्यादा है। इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये क्या है, एक सेंस है, एक संवेदना है, फुलफिलमेंट यानी पूर्ण होने की, पूर्णता की, अपने आप में पूर्णता का एक भाव है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, देयर इज द सेटिस्फैक्शन यानी यहाँ एक संतुष्टि का भाव है, ऑफ डीप अर्ज यानी उस गहरी रिक्वेस्ट की, टू राइज अबव जो कि उठती है, वन सराउंडिंग अपने आसपास की जो डीप
अर्ज है, उसका संतुष्टि, जो अपनी गहरी इच्छा रिक्वेस्ट है, वो उसकी एक सेटिस्फैक्शन है किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना। इट इज द इटरनल लव फॉर एडवेंचर इन ए मैन। इट इज द इटरनल लव, यानी ये हमेशा का एक प्रेम है फॉर एडवेंचर, एक एडवेंचर, कुछ रोमांच करने का, इन मैन, आदमी के अंदर, व्यक्ति में। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, और ये अनुभव जो है, ये अनुभव केवल और केवल फिजिकल नहीं होता, शारीरिक नहीं होता। इट इज इमोशनल, ये भावनात्मक होता है। इट इज स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक होता है। जो अनुभव आप किसी पहाड़ पर, पर्वत पर, चोटी पर चढ़ने का जो अनुभव है, ये केवल एक और केवल शारीरिक अनुभव नहीं होता, बल्कि ये भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव भी होता है। Considered a typical climb towards the summit on the last height, considered to typical climb, यानी एक बहुत ज़्यादा typical climb जो है उसको towards the summit, जो कि चोटी की तरफ होती है, on the last height, अंतिम हाइट पर, भाई लास्ट में जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा typical हो जाती है। You are sharing a rope with another climber, और आप अपनी रोप, अपनी रस्सी को शेयर करते हैं दूसरे क्लाइंबर के साथ, दूसरा जो आपके साथ चढ़ने वाला है। You firm in, आप उसकी रस्सी को सपोर्ट करते हैं, उसकी रस्सी को बांधते हैं। He cuts the step in the hard ice, और वो अपने स्टेप को उस हार्ड आइस के अंदर रखता है, यानी कि वो आगे बढ़ता है। Then he belays and you inch over upway, और उसके बाद वो रस्सी को फिक्स करता है, वापस से बांधता है, और उसके बाद आप you inch your way up, आप एक एक इंच करके, मतलब इस तरीके से छोटा छोटा रास्ता ऊपर की तरफ तय करते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, और ये जो क्लाइंब है ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी आपकी प्रत्येक नर्व, प्रत्येक तंत्रिका पर जो है दबाव पड़ता है जैसे जैसे आप प्रत्येक एक एक स्टेप ऊपर बढ़ाते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। फेमस क्लाइंबर्स यानी प्रसिद्ध जो क्लाइंबर्स हुए हैं, जो पर्वतारोही हुए हैं, हैव लेफ्ट, तोड़ दिया उन्होंने, रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, दूसरे लोगों ने जो जितने भी हेल्प की है दूसरों की, उन सब की हेल्प का रिकॉर्ड उन लोगों ने तोड़ दिया है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हेल्प किसी ने की है तो वो किसने की है? एक पर्वतारोही ने, फेमस क्लाइंबर्स जो है, फेमस पर्वतारोही है, उसने की है। कैसे? देखो, देन दे हैव ऑल्सो रिकॉर्ड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उसके बाद दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने ये भी रिकॉर्ड बनाया है, हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि वो हेल्प किस प्रकार से उनके लिए आवश्यक है। भी देखो, हर जगह मदद की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ वो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अन्यथा वो गिव अप कर देंगे, उम्मीद ही छोड़ देंगे, निराश हो जाएंगे। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, और वहाँ ब्रीथिंग, सांस लेना भी क्या है? डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, ऊंचे बढ़ोगे, तब ऑक्सीजन की कमी होगी और आपको सांस लेने में दिक्कत आनी है। तो यहाँ जो है माउंट एवरेस्ट पे कह रहा है, वहाँ ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यू कोर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। यू कर्स योर सेल्फ, आप अपने आप को कोसते हो, फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, कि आप यहाँ क्यों आए, क्यों चढ़े, अपने आप को, अपने इस कार्य के प्रति आप कोसते हो। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द एक्सेंट, और यू वंडर, आप आश्चर्य करते हो या सोचते हो, वाई यू एवर अंडर टुक द एक्सेंट, कि आपने ये चढ़ाई क्यों की। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और वहाँ कई मोमेंट्स, कई क्षण ऐसे भी होते हैं जब आपके मन में आता है कि आप वापस चले जाएं। इट वुड बी ए शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, और वो जो है सिर्फ एक रिलीफ होती है, एक शेयर रिलीफ, यानी एक जो है राहत होती है, टू गो डाउन, नीचे जाना, इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने के बजाय, ऊपर जाने के बजाय नीचे आना एक राहत भरा होता है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन अचानक से, ऑलमोस्ट
एट वंस यानी तुरंत, यू स्नैप आउट आप तोड़ देते हैं, ऑफ दैट मूड उस मूड को। जब कई क्षण ऐसे आते हैं जब आपको लगता है कि ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे जाना आसान है, अपने आप को आप कोसते हो अपनी उस कंडीशन के कारण कि क्यों चढ़े, क्या हो गया, क्यों आए थे, लेकिन उसके बाद एकाएक अचानक जो है आप अपने इस मूड को चेंज कर देते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, और आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको निराश नहीं होने देती। ये तो एक क्लाइंबिंग की बात है, ऊपर चढ़ने की बात है। ज़िंदगी में कई बार ऐसे क्षण भी आते हैं जहां हमें बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा पजल्ड होते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता और हम ये चाहते हैं कि सब छोड़ छाड़ के कहीं निकल लिया जाए, लेकिन कुछ अपने अंदर ऐसी चीज़ है जो हमें ये छोड़ने नहीं देती और उससे संघर्ष करने का हिम्मत प्रदान करती है। तो उसी प्रकार से ये कह रहा है देयर इज़ समथिंग इन यू, यानी कुछ आप में है, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो कि आपको छोड़ने नहीं देता। और वो क्या है, देखो, गिव अप द स्ट्रगल, आपको ये स्ट्रगल छोड़ने नहीं देता। एंड यू गो ऑन, और आप चलते रहते हो। योर कंपेनियंस कीप अप विद यू, और आपके कंपेनियन, आपके साथी जो है वो भी आपके साथ चलते रहते हैं। जस्ट अनदर 50, ठीक अगले 50 फीट के लिए, और 100 या 100 फीट के लिए, मे बी शायद। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, क्या यहाँ कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी की तरफ देखते हो और वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हो, प्रेरणा लेते हो। वो चढ़ रहा है मैं भी चढ़ूँ, वो चढ़ रहा है मैं भी चढ़ूँ। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट, यानी बिना किसी अवेयर के, बिना किसी जागरूकता के आप अंततः कहाँ पहुँच जाते हो, समिट पे, चोटी पे पहुँच जाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। लुकिंग राउंड यानी देखना, फ्रॉम द समिट उस चोटी से, उस पीक से, यू टेल योर सेल्फ आप अपने आप को ये कहते हो दैट इट वॉज वर्थ वाइल, कि ये वास्तव में कुछ करने योग्य था, कुछ काम का था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स, और दूसरी सिल्वरी यानी जो सिल्वर कलर की पीक्स जो है, चोटियाँ बर्फ से आच्छादित, सिल्वर कलर की क्यों है, क्योंकि बर्फ से ढकी हुई है। तो सिल्वरी पीक्स अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स, वो बादलों से प्रतीत होती है। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम, और अगर आप लकी हैं, आप भाग्यशाली हैं, तो वहाँ उन पर सूर्य की रोशनी नज़र आ सकती है। The surrounding peak look like a jeweled necklace around the neck of your summit, और अब ये कह रहा है the surrounding peaks यानी आसपास की जो चोटियां हैं, looks like वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, a jeweled necklace यानी एक नेकलेस है, एक जो है गहना है, आभूषण है, एक नेकलेस बना हुआ है अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, आपकी उस समिट, आपकी उस चोटी के गर्दन के चारों ओर, यानी दूसरी जो नीचे चोटियां हैं वो इस तरह से लग रही है जैसे कि वो ज्वेल्ड नेकलेस है आपकी इस समिट की गर्दन में टांगा हुआ। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और इसके बाद नीचे यू सी आप देखते हैं वास्ट वैलीज विशाल घाटी, स्लोपिंग जिसकी स्लोप है, इनटू द डिस्टेंस यानी दूरी तक, कई दूरी तक स्लोप ढलान नजर आ रही है। इट इज एन इनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, और ये कह रहा है ये बहुत ज़्यादा समृद्ध करने वाला, बहुत ज़्यादा देने वाला एक अनुभव होता है जब आप किसी माउंटेन की चोटी से, उसकी पीक से नीचे देखते हैं। यू बो डाउन एंड मेक योर ऑब्सियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और यू बो डाउन यानी आप झुकते हैं, एंड मेक योर ऑब्सियंस और आप वहाँ अपनी प्रार्थना करते हैं, अपना पूरा सरेंडर कर देते हैं, टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं उन भगवान के प्रति आप अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, वहाँ पर जो है उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि आपको जो है
इस प्रकार का अवसर मिला वहाँ जाने का और वहाँ सब कुछ करने का। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने जो है एवरेस्ट पे एक गुरु नानक देव की पिक्चर को वहाँ छोड़ा। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, मेरे साथ जो रावत था उसने एक देवी दुर्गा की पिक्चर छोड़ी। फूद औरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, और इसके अलावा फूद औरजी जो थे उन्होंने भगवान बुद्ध का एक रेलिक, उनका जो एक अवशेष था वो छोड़ा। एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए कैरन, और जो एडमंड हिलेरी था उसने एक क्रॉस जो क्रिश्चियंस लोगों का होता है क्रॉस, उस क्रॉस को वहाँ रखा। ए हीप ऑफ रॉक एंड स्टोन्स, एक चट्टान और पत्थरों के जो रॉक ढेर था वहाँ पर, इन द स्नो, बर्फ के अंदर। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट फॉर रेवरेंस, अब ये कह रहा है ये जो है कोई सिंबल या संकेत नहीं थे विजेता के, बल्कि ये जो है हमारे एक तरह से रेवरेंस थे। The experience of having climbed to the summit changes you completely. The experience यानी जो अनुभव है of having climbed, ऊपर चढ़ने का, to the summit, चोटी पर, changes you completely, आपको पूरी तरह से बदल देता है। There is another summit, और अब वहाँ एक दूसरी summit, एक another summit होती है, दूसरी जो चोटी होती है। It is within yourself, जो कि आपके खुद के अंदर है। अब जो चोटी बची है, जो एपेक्स है, जो समिट बचा है, वो आपके अंदर का है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके खुद के मस्तिष्क में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, ईच मैन यानी हर आदमी, कैरी चढ़ता है, विद इन हिमसेल्फ अपने आप में, हिज ओन माउंटेन पीक अपनी उस माउंटेन पीक तक, अपनी उस चोटी तक। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. He must climb यानी उसको चढ़ना चाहिए। It to reach to a fuller knowledge of himself, अपने खुद के पूर्ण नॉलेज के साथ, अपने खुद के पूर्ण ज्ञान के साथ, पूर्ण नॉलेज के साथ उसको चढ़ना चाहिए। It is fearful यानी एक बहुत ही भयावह होता है। And अनस्केलेबल यानी जिसको मापा नहीं जा सकता, ये एक भयानक है। फेयरफुल एंड अनस्केलेबल है, जिसको मापा नहीं जा सकता, स्केल नहीं किया जा सकता। इट कैनॉट बी क्लाइम्ड बाई एनीवन एल्स, और यहाँ किसी दूसरे के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। भाई आपके माइंड की जो स्टेट है, मनोस्थिति है, जो मनोभाव है, फीलिंग्स है, आपके इनर स्टेट है, वहाँ आप खुद उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, खुद को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा वहाँ नहीं चढ़ सकता। देखो यहाँ पर जो है ऑथर और फूद और जी दोनों जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़े तो ये दोनों की पिक्चर है, एक फूद और जी है और एक ये आलूवालिया साहब हैं। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, ये आपको खुद को ही करना पड़ता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, द फिजिकल एक्ट यानी कि जो शारीरिक कार्य है, ऑफ क्लाइंबिंग चढ़ने का, टू द समिट चोटी पर, ऑफ ए माउंटेन किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ने का जो शारीरिक कार्य है, आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, ये क्या है? टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग यानी कार्य है चढ़ने का, द माउंटेन विद इन अपने आप के अंदर, अपने अंदर के माउंटेन के ऊपर चढ़ने का। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, अब ये अगर अब इफेक्ट है, जो प्रभाव है, बोथ क्लाइम्स दोनों क्लाइम्स का, दोनों चढ़ाई का, दो कौन सी, एक तो अपने मन के अंदर की चढ़ाई और एक अपने फिजिकली किसी समिट पे चढ़ना, दोनों का प्रभाव एक समान है। Whether the mountains you climb is physical or emotional or spiritual, the climb will certainly change you. वगैरह जो माउंटेन है, whether the mountain कोई भी पहाड़, माउंटेन you climb जिसके ऊपर आपने चढ़ाई की है, is physical चाहे वो शारीरिक हो और emotional and spiritual या भावनात्मक या आध्यात्मिक हो, the climb will certainly ये चढ़ाई जो है निश्चित रूप से
चेंज यू, आपको बदल देगी। भाई आपने भले ही शारीरिक रूप से किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ाई की है या आंतरिक रूप से अपने आप के ऊपर, अपने मन के अंदर चढ़ाई की है, ये आपको कंप्लीटली पूर्ण रूप से बदल देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। इट टीचेज यानी ये शिक्षा देगी, ये सिखाएगी, यू आपको, मच अबाउट द वर्ल्ड दुनिया के बारे में बहुत कुछ, एंड अबाउट योर सेल्फ और आपके खुद के बारे में, दोनों ही चीज़ें, दोनों ही बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी, दुनिया के बारे में साथ ही साथ अपने आप के बारे में। A venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resiliently. द वेंचर, आई वेंचर, वेंचर का मतलब जो हिम्मत करना, साहस करना, मैंने जो हिम्मत की, टू थिंक ये सोचने की, दैट माई एक्सपीरियंसेस कि मेरे ये जो अनुभव है, एज एन एवरेस्टर, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, एक एवरेस्ट यात्री के रूप में, एवरेस्ट पर्वतारोही के रूप में मेरे खुद के जो अनुभव है, हैज़ प्रोवाइडेड मी, उन्होंने मुझे प्रदान किया है, विद द इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा दी है, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, टू फेस, किस लिए, टू फेस यानी सामना करने के लिए, लाइफ्स ऑरेडल यानी जीवन के जो ऑरेडल्स का मतलब है यहाँ दुखदायी अनुभव जो है, पेनफुल एक्सपीरियंसेस है, उनको रिजोल्यूटली का मतलब है दृढ़ता से। तो मेरा ये जो अनुभव है एज ए एवरेस्टर, वो ये मुझे यहाँ से ये प्रेरणा मिली है कि जीवन के अंदर जो दुखदायी अनुभव रहते हैं उनको दृढ़ता से उनका सामना करने का अनुभव मुझे इस चीज़ से हुआ। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस, माउंटेन के ऊपर चढ़ना वास्तव में बहुत ज़्यादा अनुभवी होता है, बहुत ज़्यादा अनुभव का काम होता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। द कॉन्क्वेस्ट यानी कि जो जीत है, ऑफ द इंटरनल समिट अपनी आंतरिक चोटी पर, इज इक्वली वर्थवाइल वो भी बराबर रूप से क्या है, वर्थवाइल है, यानी वो बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। अपने अंदर के इस चोटी पर चढ़ाई करना, इस पर विजय प्राप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि माउंट एवरेस्ट पर। The internal summits are perhaps higher than Everest. The internal summits यानी कि अपनी आंतरिक चोटियाँ जो है, perhaps शायद, higher than Everest, वो एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची हो सकती है। अब एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची का मतलब क्या है, जिस प्रकार से एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल है, तो आपकी उन अंदर की चोटियों पर चढ़ना एवरेस्ट पे चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में HPS आहलूवालिया साहब ने अपने अनुभव को तो शेयर किया ही किया है, साथ ही साथ ये भी बताया है कि हमें किस प्रकार से अपने अंदर, अपने आंतरिक स्टेट को भी आगे बढ़ाना है और अपने अंदर की जो समिट है उस पर विजय प्राप्त करनी है। इसी के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।